प्यारे बच्चों, मैं जोगिंदर कुमार, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालचंदवाला। आज के ऑनलाइन गणित शिक्षण में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो में हमने कक्षा 6 अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल किया। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्नावली 1.2 का पहला जो सवाल है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे मान लो यहां पर एक प्रदर्शनी लगी है पुस्तकों की, ये पुस्तकें रखी है और इन्हें देखने के लिए एक टिकट काउंटर लगाया है। इन्होंने एक टिकट काउंटर लगाया है यहाँ पर टिकट। तो जो भी इन्हें देखेगा वो यहाँ पर टिकट लेगा। अब टिकट उसने पहले दिन 1094 बच्चों ने टिकट लेके पुस्तकें देखी। दूसरे दिन 1812 टिकट लिए। तीसरे दिन 2050 टिकट बिके। चौथे दिन 2751 टिकट बिके। तो उसने पूछा है कि टिकटों की कुल संख्या यानी कि कितने टिकट बिके। तो वैसे तो ये सवाल जोड़ का है, पर हम इसे ऐसे लिखते हैं। देखिए हल में पहले दिन टिकट बेचे गए। कितने बेचे गए? 1094। दूसरे दिन कितने? 1812। तीसरे दिन 2050। अंतिम दिन 2751। अब इसे हम कुल यहां लिखें, कुल टिकट बेचे गए। यहां से यहां तक टोटल जोड़ कर सकते हैं। 4 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20, 2 8 और 7 15, 2 17, 1 2 2 6 5 और 1 6 और 1 7। ये हो गया 1 और 1 2 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इतने टिकट बेचे गए, यानी कि ये हो गया आंसर। ऐसे कर सकते हैं इस सवाल को, ये इसका आंसर होगा। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कुल टिकट बिके बराबर ये 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 और इन्हें जोड़कर हम 7707 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? इस प्रश्न को हम इस प्रकार समझते हैं। मान लो आप ही खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हो, तो आपने 40 रन बना दिए। कितने रन बना दिए? 40। और आप 50 रन पूरा करना चाहते हैं, तो आपको कितने रनों की आवश्यकता? आप रन 50 पूरे करना चाहते हैं। कितने रन बनाना चाहते हैं? 50। और 40 आपने बना लिए, तो
अगर मैं इसे घटा दूं तो आपको कितने रन की जरूरत पड़ेगी? 10 की। तो वैसे ही प्रश्न घटाव का है। चलो हम इसे ऐसे करते हैं। शेखर रन पूरे करना चाहता है। कितने रन पूरे करना चाहता है वो? 10,000। 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसने अब तक रन बनाए 6,980 रन। रनों की आवश्यकता शेखर को रनों की आवश्यकता, या ऐसे ना लिखे, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। शेखर को 10,000 रन पूरे करने में रनों की आवश्यकता बराबर 10,000 माइनस 6,980। अब आंसर घटा लेंगे, इधर घटा लो। 6,980 घटाओ। एक कहीं यहां ले ली, यहां से यहां ऐसे लेते लेते यहां आ गए, ये तो 0। यहां हो गए 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0, यहां बच के 9 में तो 6 गए 3। 3,020 रनों की आवश्यकता है। यहां लिखेंगे 3,020 रन। आंसर। प्रश्न नंबर 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? अब इसमें हम एक इस तरह समझते हैं इसे। एक चुनाव हुआ, जैसे आपके गांव में चुनाव होता है, तो चुनाव हुआ तो जो सफल प्रत्याशी था, यानी जो चुनाव लड़ रहे थे, सफल प्रत्याशी से बोलते हैं जीतने वाले को। तो जो चुनाव जीता है सफल प्रत्याशी, उसे वोट मिले 5,77,500। कितने मिले सफल प्रत्याशी को? सफल प्रत्याशी को मिले हैं 5,77,500। अच्छा, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। निकटतम प्रतिद्वंदी होता है जो सेकंड नंबर पर रहता है, यानी कि जिसे वो हराता है। तो उसे कितने मिले हैं? 3,48,700। तो अब ये पूछ रहे हैं कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो अब हारने वाले को तो ये मिले जो निकटतम प्रतिद्वंदी था, जीतने वाले को ये वोट मिले। तो इससे ये कितने फालतू, यानी कि कितने अंतर से जीता, कितने ज्यादा वोट मिले। तो ये है तो वैसे घटाव का सवाल, इसे ऐसा करते हैं। सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। कितने किए? 5,77,500। निकटतम प्रतिद्वंदी को मत मिले 3,48,700। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? सफल
सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता। सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता तो अब कितने सफल प्रत्याशी ने जो चुनाव जीता, वैसे घटाव कर देते हैं, इसका घटा देते हैं। जीता बराबर 5,77,500 माइनस 3,48,700। ये अब इसे इधर घटा लेते हैं। 5,77,500 3,48,700 0 0 15 15 मतलब 7 गए 8 6 1 ध्यान 16 में 8 गए 8 यहाँ 6 बचे 1 ध्यान 16 में से 4 गए नहीं 6 में से 4 गए 2 और यहाँ 5 में से 3 गए 2। एक बार और बताता हूं मैं आपको, देखो 0 की 0 0 0 15 15 मतलब 7 गए 8 यहाँ पे 6 इधर से ले ले ढाई तो 16 16 में से 8 गए 8 यहाँ पे 6 में से 2 गए 4 गए 2 और 5 में से 3 गए 2। तो अब ये 2,800। तो सफल प्रत्याशी ने जो चुनाव जीता इतने मतों से जीता है, मतों से आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 5। इससे पहले वैसे प्रश्न नंबर 4 था, 4 वाला प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न नंबर 1 के जैसा है, उसे आप खुद करके देखना। प्रश्न नंबर 5, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसे हम इस प्रकार करते हैं कि ये जो अंक दिए हैं इनका एक ही बार प्रयोग करना है, हमें इनकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है पहले तो हमने इनसे पहले वीडियो में सीखा भी हुआ है कि कैसे सबसे बड़ी सबसे छोटी बनाते हैं। अब देखते हैं 6 2 अंकों 6 2 7 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या ही लेते हैं। बड़ी संख्या में क्या है 7, उसके बाद उससे छोटी 6, उसके बाद उससे छोटी 4, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 2, तो संख्या ये बन गई सबसे बड़ी। अब अंकों 6 2 7 4 और 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या की उल्टी है, ऐसे लिख देंगे 2 3 4 6 7, ये संख्या सबसे छोटी बनी। अब दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर किसे बोलते हैं। योग तो जोड़ को बोलते हैं, प्लस करने को, अंतर माइनस को बोलते हैं, घटाने को। 7 6 4 3 2 माइनस 23,467। चलो अभी इधर देख लेते हैं। 7 यानी कि 76,432 और 23,467। बताओ
12 12 में तो 7 गए 5, यहाँ बचे 2, इधर से लिया तो 12 12 में तो 6 गए 6, यहाँ 3 इधर से ली तो 13 13 में तो यहाँ हो गए 9, यहाँ बचे 5 5 में से 3 गया 2 और 7 7 में से 2 गया 5, तो इनका आ गया 52,965, ये आंसर। प्रश्न नंबर 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पैंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पैंच बनाए? अब इस सवाल को हम ऐसे समझते हैं कि एक मशीन है पैंच बनाने वाले। पैंच जानते हो, जो पैंच इस्तेमाल होते हैं फर्नीचर में या कहीं भी इधर उधर इस्तेमाल होते हैं, तो वह मशीन एक दिन में 2825 पैंच बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पैंच बनाए? अब इसमें एक पॉइंट है, देखो यहां पर जनवरी 2006, अब एक दिन का तो उसने दिया इतना, तो जनवरी में यानी कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, वो किसी भी साल की हो, जनवरी माह 31 दिन का होता है। तो एक दिन में इतने बनाए हैं, 31 दिन में कितने बनाए होंगे, गुणा का सवाल है। चलो करते हैं, देखते हैं। मशीन औसतन एक दिन में पैंच बनाती, इसे साफ कर देते हैं, बनाती है कितने भाई? 2825। जनवरी 2006 में पैंच बनाएगी 31 गुणा 2825। क्यों? क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब इसे इधर गुणा कर लेते हैं, इसकी 2825 गुणा 3, 1 कम 1 2 8 2 3 5 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 8 24 का 4 का और 3 दूनी 6 और 2 8, 5 5 2 7 8 7 15 और 4 2 6 और 1 7 8। कैसे की गुणा? आप तो गुणा तो जानते हैं ना, ये 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, इन्हें जोड़ लिया तो ये होगा 87,575 पैंच बनाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 भी ऐसा ही है, ऐसा हमने उनमें एक सवाल करा दिया है, उसके आधार पर आप करने की कोशिश करना। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? अब उसने इसे 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उल्टा लिख दिया। इकाई पर 6 था, दाएं पर लिख दिया, ये दाएं पर 5 था तो इकाई पर 5 लिख दिया। तो अब इसमें एक संकेत दिया है कि दोनों की गुणा भी नहीं करनी। तो देखते हैं, जैसे मान लो उसने किया है 7,236 को गुणा कर दिया उसने 65 से। कितने से कर दिया? 65 से। करना था उसका क्या? अब दोनों का अंतर कैसे निकलेगा? दोनों गुणा को घटा के निकलेगा, तो 7,236 गुणा कर दिया उसने 56, यानी कि करना था उसे 56 से, गुणा कर दिया 65 से। अब ऐसे सिचुएशन में उसने संकेत दिया कि गुणा तो करनी है हमें, तो हमें क्या करना है इसमें देखो,
यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं। यहां से ये बाहर आएगा तो यहां आएगा 65, और यहां से ये बाहर आएगा तो यहां आएगा 56। अब 7236, इसमें से इसे घटाया कितना आएगा, 5 6, ये 15 में 6 गए 9, कितना आया 9। तो ये अब इसकी हम 7236 की 9 से गुणा करते हैं। 9 6 की 54, 5 9 6 27 और 5 32, 3 9 2 18 और 3 21, 3 2 और 9 7 63 और 2 65। 9 6 की 54 का 4 हाथ में लगे 5, 9 3 27, 5 32 हाथ में लगे 3, 9 2 18, 3 21 हाथ में लगे 2, 9 7 63 और 2 65। इसका उत्तर आया 65,125। इतने उनके उत्तरों में जो उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक था आंसर। प्रश्न नंबर 9, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। अब देखो इस सवाल को हम ऐसे समझते हैं, मान लो हमारे पास कपड़ा है, ये कपड़ा ऐसे कुछ भी डिजाइन इस कपड़े पर, ये कपड़ा है, तो इसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर है, और एक कमीज में जो कपड़ा लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लगता है। तो अब वो ये कह रहा है कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के कपड़े से मान लो ये यहां तक इतना हो रहा है, तो इसमें से कट 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 कर कितनी कमीज बन सकती है और बाकी कपड़ा कितना बचेगा, यानी कि लास्ट में जो कपड़ा बचेगा वो कितना बचेगा। तो ये हमें इसमें प्रश्न सोल्व करना है। अब सबसे पहले से प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम इनकी यूनिट देखते हैं। जैसे ये मीटर में है, सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो हम इन दोनों को सेंटीमीटर में ही बना लेंगे। चलो अब क्या करते हैं हम, कमीज सीने के लिए कपड़ा, एक कमीज को सीने के लिए, इसे मैं साफ कर देता हूं, लिए कपड़े की जरूरत है या आवश्यकता है, आवश्यकता है। कितने भाई, 2 मीटर। अब इसे हम 2 मीटर, इसका हम सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100, तो 200 और 15 सेंटीमीटर, तो ये 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। कुल कपड़ा है कितना है, 40 मीटर। अब 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 40 गुना 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा 40, यानी कि 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर। कुल कितनी ये 215 सेंटीमीटर की 4000 सेंटीमीटर में से कितनी कमीज बनेगी, क्या करना आपको, 4000 को 200
15 से भाग देना है। अब भाग इधर कर लेते हैं, 4215 एक बार 215 5 9 1 8 3 1 0। अब इसका पारा 2 2 6 12 2 7 14 2 16 8 बार देखता हूं मैं। 8 पंजे 40 8 एकम 8 4 12 और 8 दूनी 16 और 1 17 0। 5 में से 2 गए 3 और 8 में से 7 गया 1। तो 18 तो कमीज बन जाएगी और 130 मीटर कपड़ा बच जाएगा। तो यहां हो जाएगा 18 कमीज और शेष कपड़ा बराबर 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर यानी कि 18 तो कमीजें बन जाएगी। कमीज जो बनेगी 18 और यहां लिख देते हैं शेष कपड़ा 130 सेंटीमीटर आंसर। अब प्यारे बच्चों, हमने आज प्रश्न नंबर 9 तक हल किए। इसमें कुछ 1-2 प्रश्न हमने बीच में छोड़े हुए, इनके जैसे सेम थे। आप उन सभी प्रश्नों को गृह कार्य कॉपी में करेंगे और इन्हें सारे प्रश्नों को नोट करेंगे। धन्यवाद।